चलो शुरू किया जाए। तो आज के क्लास में हम सभी को कुछ नया शुरू करना है। नया का मतलब है नया चैप्टर से। तो शुरू किया जाए। सब लोग निकालिए फ्रेश पेज। तो आज हम सभी को एक नया चैप्टर की शुरुआत करनी है और उस चैप्टर का नाम है जीएसटी, चैप्टर नंबर 10A। चैप्टर नंबर 10A जिसका नाम है जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलो ध्यान से और गौर से सुनो। आज हमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नाम से एक चैप्टर शुरू करना है। तो ये क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जरा इस पर विचार कीजिएगा। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि ये क्या है? ये एक टैक्स है सर। टैक्स अगर हिंदी में कहें इसको हम तो हिंदी में कहेंगे वस्तु एवं सेवा। टैक्स का मतलब होता है कर, वस्तु एवं सेवा कर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सिंपल भाषा में कहें तो ये एक तरह का क्या है? टैक्स है। तो सर ये टैक्स क्या होता है? सबसे पहला सवाल तो ये है कि टैक्स होता क्या है? हिंदी में बोले तो कर। होता क्या है कर? तो सबसे पहला सवाल हमारा यही आता है कि ये टैक्स यानी कि कर क्या होता है। और फिर ये जो कर है, ये जो टैक्स है, ये गुड्स एंड सर्विस पे लगता है यानी वस्तु एवं सेवा पर लगता है। तो वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाले टैक्स को वस्तु एवं सेवा टैक्स कहते हैं यानी कर कहते हैं। गुड्स और सर्विस पे लगने वाले टैक्स को गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। हिंदी में बोले तो वस्तु एवं सेवा पर लगने वाले कर को वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। लेकिन सर ये वस्तु और सेवा पर जो कर लग रहा है, ये कर क्या होता क्या है? कर टैक्स होता क्या है? टैक्स होता क्या है? तो आइए टैक्स को ही पहले समझते हैं, है ना। टैक्स हिंदी में बोले तो कर। ये होता क्या है? तो देखो, आप सभी जानते हो कि हमारे सोसाइटी में हम लोग तो खैर बहुत कुछ करते ही हैं, आम जनता भी बहुत कुछ करती है। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ पैसे वाले लोग हैं, वो लोग भी बहुत कुछ करते हैं। बट हमारे सोसाइटी में एक और भी कुछ और तरह के भी लोग हैं जिनको सरकार कहते हैं, गवर्नमेंट। कौन कौन लोग हैं ऐसे जिनको हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं? मोदी जी नहीं, किसी स्पेशल आदमी को सरकार नहीं कहा जाता है। किसी स्पेशल आदमी को सरकार नहीं कहा जाता है सर, बल्कि सुनो ध्यान से, भारत में भारत के संविधान द्वारा, भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके द्वारा देश को चलाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। देश को चलाने के लिए अच्छे तरीके से एक बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है और उन्हीं व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था है सरकार, गवर्नमेंट। ठीक है, जिसमें लोग एमपी और एमएलए का चुनाव लड़के लोगों का वोट लेकर के और जीत करके लोग एमपी और एमएलए बनते हैं और वही एमपी और एमएलए लोग क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं। ठीक है, सरकार कुल मिला के एक व्यवस्था का नाम है। कोई खास व्यक्ति को हम सरकार नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो व्यक्ति तो फिर कुछ दिन में हट सकता है कि नहीं। तो किसी व्यक्ति को सरकार कैसे कहेंगे? व्यक्ति सरकार नहीं होता है। तो हमने कहा सरकार क्या है? एक व्यवस्था है, देश को चलाने की व्यवस्था। लेकिन जब वो सरकार आप लोग जानते हैं कि जब सरकार बनती है यानी कोई भी लोग आते हैं उस पद पर, उस व्यवस्था पर, तो वो लोग ढेर सारा काम करते हैं।
ढेर सारा काम करते हैं समाज में, सोसाइटी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, ये दोनों ही सरकार जो है हम आम जनता के लिए बहुत कुछ करता है ना। सड़कें बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल बनवाना, कॉलेज बनवाना, तरह तरह के फैसिलिटी प्रोवाइड करना, डैम्स बनवाना, है कि नहीं, ब्रिज बनवाना, और भी बहुत सारे काम होते हैं सर। कोई आपदा हो गया तो उसका प्रबंधन करना, पेंडेमिक मैनेजमेंट, बाढ़ आ गया तो उसका देखरेख करना, भूकंप आ गया, बहुत सारे लोग घर बहुत सारे डूब गए, मैंने भूकंप में थोड़ी डूबता है, भूकंप में घर ढह गए ढेर सारे, बाढ़ आया तो डूब गया घर ढेर सारे लोग रोड पे आ गए, ऐसे ढेर सारे लोग मर गए। तो उस सब का मैनेजमेंट करना बहुत, देखते हैं कौन लोग करते हैं, सरकार ही तो करती है सब, है कि नहीं। लेकिन बताओ कि क्या गवर्नमेंट जब रोड बना रही होती है तो आपके घर घर आकर के कहती है क्या कि हम रोड आपके दरवाजे के सामने से ले जा रहे हैं, पैसा निकालिए, रोड बनवाना है, खर्चा लग रहा है, पैसा दीजिए? नहीं सर। ब्रिज बनाना होता है तो आगे क्या पैसा मांगती है आपसे? नहीं सर। सरकारी हॉस्पिटल खोलना होता है, सरकारी स्कूल खोलना होता है, पेंडेमिक मैनेजमेंट करना होता है, आपदा प्रबंधन करना होता है, तो क्या सरकार आपसे आगे पैसे मांगती है सर? नहीं सर, पैसे नहीं मांगती है। और ये सारा का सारा काम सोसाइटी के लिए, समाज के लिए सरकार करती है। या सरकार के पद पर जो भी हो, आज मोदी जी हैं, चाहे नीतीश कुमार हैं, और भी कोई हो सकता है, पिछले कुछ दिन पहले कुछ और लोग थे, आने वाले समय में भी हो सकता है कुछ और लोग होंगे। कोई भी हो उस पद पे काम जरूर करते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा वो अलग बात है, वो तो पॉलिटिक्स की बातें हो गई। बट फिलहाल हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार के पद पे कोई भी होता है काम जरूर करता है, कम करे ज्यादा करे काम जरूर करता है, ठीक है। तो सरकार ये सब काम जो करती है समाज सेवा में करती है, क्या आप लोगों से आकर के उसके बदले में पैसे मांगती है क्या? नहीं सर। लेकिन सवाल मेरा ये है कि मान लीजिए मोदी जी और नीतीश कुमार ये रोड बनवा रहे हैं, अगर मोदी जी या नीतीश कुमार ये लोग रोड बनवा रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है? पैसा पैसा कहां से आ रहा है? छाप रहे हैं बैठ के। हाँ, छापने का मशीन भी तो उन्हीं लोगों के पास है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये नहीं है कि रोड बनवाना है 10 करोड़ रुपया लगेगा तो 10 करोड़ रुपया छाप के निकाल लिए, ऐसा नहीं होता है। इस तरह से नहीं होता। अगर इस तरह से होने लगे ना, देश बर्बाद हो जाएगा। ये किसी और दिन हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, है ना, कि अगर ऐसा होता काश। जरा एक माइंड में आप लोग के दिमाग में डाल देते हैं, ये शब्द आया ही तो आ गया अच्छे से। जस्ट इमेजिन करो, देश में इतनी गरीबी है ना, बहुत सारे लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हम आप भी कर रहे हैं ना। कौन नहीं चाहता है कि लग्जरी गाड़ी में घूमे, हमारे पास आलीशान घर हो? कौन नहीं चाहता है फॉरेन टूर पे जाना, है ना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, सब लोग चाहते हैं, अच्छे से अच्छे खाना खाना, है कि नहीं? सब लोग चाहते हैं। सबके पास प्रॉब्लम है, पैसे चाहिए सबको पूरा करने के लिए, और पैसे छापना तो सरकार के हाथ में है सर, आप लोग जानते हैं। तो सरकार क्यों नहीं ऐसा करती है कि ढेर सारा रुपया छाप के सबको बांट दे, सब लोग अमीर हो जाते? बोलो ना, क्यों नहीं सरकार करती है ऐसा? ये सवाल का जवाब हम किसी और दिन देंगे, ठीक है। ये सवाल आपके मन में डाल दिए, जरा सोचिएगा, विचार कीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। अरे इमेजिन करो ना, कितना हम प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं। जब नोट छपाई होता है ना देश में, जब मन करता है मोदी जी नोट बंद, नया नोट शुरू, नया नोट छापना शुरू। अरे जब नोट बंद करना छापना आप ही के हाथ में है, तो इतना नोट छापिए, सबको बांट दीजिए, बोरा बोरा नोट ले जाओ, एक बोरा दो बोरा नोट, सब लोग अपने अपने घर। नहीं, लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? क्यों नहीं मोदी जी ऐसा कर लेते हैं? तो गरीबी खत्म हो जाता देश में, सबके पास अच्छा घर होता, अच्छा खाना पीना का व्यवस्था होता, हर लग्जरी अपना पूरा कर पाते, आराम से लोग रहते, कोनो टेंशन नहीं रहता। सोचना इसके बारे में कि ऐसा क्यों नहीं मोदी जी करते हैं, या कोई भी सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है। मजे की बात जानते हो, एक बार ऐसा हुआ था, अपने देश में नहीं हुआ था, क्योंकि अपने देश के लोग पढ़े लिखे लोग ठीक ठाक हैं। जिम्बाब्वे देश में हुआ था, बहुत पहले की बात नहीं है, 2008 की बात बता रहे हैं। जिम्बाब्वे देश का नाम सुने होंगे, क्रिकेट भी खेलता है, जिम्बाब्वे देश में हुआ था। ले नोट छपाई शुरू, सबको नोट छाप के बांट के अमीर बना दो। जब सरकारें के हाथ में है नोट बनाना, तो छापना शुरू करो, दिन रात नोट छापो, इतना छापो इतना छापो, सबको नोट बांट के अमीर बना दो, है ना।
जिम्बाब्वे सरकार ने ऐसा किया था। फिर जिम्बाब्वे का जो स्थिति हुआ वो आज तक ठीक नहीं हुआ है। इसके बारे में हम चर्चा के भी और करेंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग मन में डाल दिए कि आप लोग जरा इस पर सोचिएगा, कितना मजेदार टॉपिक है ना? मजेदार टॉपिक नहीं है ये? कभी दिमाग में ऐसा नहीं है आप लोग के? इसके पहले दिमाग में कभी ना कभी आप लोगों के ये चीज आना चाहिए था कि सर सरकार नोट छापती है तो क्यों ना नोट छाप के हम सबको बांट देती है, अमीर बना देती है ना? कितनी अच्छी बात है, अगर ऐसा कर देती सरकार हम सभी अमीर हो जाते हैं, है ना? इसके पर विचार कीजिएगा कि ऐसा क्यों नहीं करती है सरकार, है ना? क्यों नहीं करती है, इस पर विचार कीजिएगा। हम किसी और दिन इसका आंसर देंगे। आइए इस टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक हमारा है टैक्स। तो हम आ रहे थे बात टैक्स समझाने के लिए, टैक्स टॉपिक को समझाने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे थे कि सरकार समाज में ढेर सारे काम करती है ना? सरकार समाज में ढेर सारे काम करती है, समाज के भलाई के लिए, वेलफेयर टू द सोसाइटी, है ना? समाज के भलाई के लिए ढेर सारे काम करती है सरकार, जैसे रोड बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल बनवाना, कॉलेज बनवाना, डैम बनवाना, आपदा कोई हो जाता है उसका प्रबंधन करना, तरह तरह की चीजें, है ना? और इसके लिए सरकार पैसे आपसे नहीं मांगने आती है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि सरकार आपसे पैसे नहीं मांगने आती है और सरकार ऐसे करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है, सर ये पैसे मोदी जी क्या कमाने जाते हैं? कहीं कमा के लाते हैं? नीतीश कुमार कहीं कमाने जाते हैं? कमा के लाते हैं क्या कहीं से? आता कहां से इनके पास पैसा है? इनके पास पैसा कहां से आता है? सर हमने अभी अभी कहा था कि रोड बनवाना है, आपसे पैसे नहीं मांगेंगे मोदी जी, है ना? मोदी जी आपसे पैसा नहीं मांगेंगे। रोड बनवाना है, स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, हॉस्पिटल बनाना है, मोदी जी आपसे पैसा मांगने नहीं आएंगे, नीतीश कुमार आपसे पैसा मांगने नहीं आएंगे। इनका नाम लेना अच्छी बात नहीं है, सीधे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट आपसे पैसा मांगने नहीं आएगी। फिर इनके पास पैसे कहां से आते हैं? यस सर। तो इनके पास पैसे आने के एक बड़ा ही मुख्य स्रोत है जिसको बोलते हैं टैक्स, हिंदी में बोले तो कर। आप जो भी पैसा कमाते हैं, जो काम करके भी, आप या आपके घर में कोई भी, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति कोई पैसे कमाता है, तो ऐसा लॉ बना हुआ है हमारे देश में, ऐसी कानून बनी हुई है कि जो भी पैसा आप कमाते हैं उस पैसे में से कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज आपको निकाल के सरकार को देना होगा अपने कमाई में से। ऐसा कानून देश में बना हुआ है जिसको इनकम टैक्स कहते हैं। आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा पहले भी, इनकम टैक्स। मतलब आप जो भी इनकम करते हैं, जो भी कमाते हैं पैसा, उस कमाई पर, उस इनकम पर कुछ परसेंटेज निकाल करके आपको क्या करना होगा? गवर्नमेंट को देना होगा हर साल, पूरे साल भर के कमाई पर, एक साल में एक बार। समझे क्या? एक्चुअली टैक्स जो वर्ड है वो बहुत बड़ा टर्म है, इसको समझाने के लिए जब हम बीकॉम पार्ट 3 में ये टैक्स पढ़ना है, आप लोग अभी 11th में हैं, 5 साल बाद आपको मिलेगा, 5वें साल में बीकॉम पार्ट 3 में टैक्स, पूरा किताबें दिया है टैक्स के ऊपर, इतना मोटा किताब पढ़ाते हैं हम बीकॉम पार्ट 3 में। तो टैक्स बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन मैं छोटे करके समझाने का प्रयास करता हूं समरी में इसको। अभी जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया है ना, वो सब पूरा करने के लिए देश में वो सारी सुविधाएं आम जनता को ही पहुंचाने के लिए, क्योंकि रोड बना तो आप ही को तो फायदा है, स्कूल कॉलेज बना तो आप ही को तो फायदा है, आम जनता को ही तो फायदा है। तो आम जनता के फायदे के लिए, भलाई के लिए सरकार बहुत सारा काम करती है, लेकिन उन सबको करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? तो आम जनता से ही आते हैं। किस रूप में? कर के रूप में, टैक्स के रूप में। कैसे वसूल होता है? तो अभी अभी एक मैंने स्रोत बताया कि जो भी आप कमाएंगे, लॉ ऐसा बना है कि उस कमाई का छोटा सा हिस्सा निकाल करके आप क्या करेंगे? सरकार को देंगे ईमानदारी से। और नहीं देंगे, रख लेंगे, तो उसी को कहा जाता है ब्लैक मनी। वर्ड सुने हो कभी ब्लैक मनी का? ये ब्लैक मनी क्या होता है? तो बचपन में हमको लगता था ब्लैक टाइप का होता होगा, ब्लैक दिखता होगा, है ना? सही में ना, देखो ब्लैक मनी कोई ब्लैक दिखने वाला मनी नहीं है, बल्कि टैक्स आप जमा नहीं किए, अपने पास रख लिए, उसी को कहते हैं ब्लैक मनी, काला धन। सुने हो? ये काला धन काला नहीं होता है, होता वैसे ही है जो धन होता है बाकी।
धन ही है, मतलब नोट ही है, पैसे ही है, संपत्ति ही है, लेकिन चूंकि टैक्स आपने उस पर जमा नहीं किया है तो वो कहलाएगा काला धन। तो कर क्या होता है, एक मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश किया आपको कि सरकार अलग अलग तरह का काम करने के लिए सोसाइटी में अलग अलग तरह का काम करने के लिए लोगों से, आम जनता से क्या करती है, कुछ पैसे लेती है, कुछ परसेंट के रूप में या कुछ रुपए आपके कमाई से ही, है ना। एक तो डायरेक्टली लेता है कि आपने 100 रुपया अगर कमाया तो उसमें से आप 10 रुपया हमको दे दीजिए, इस तरीके से, ठीक है, जिसको इनकम टैक्स बोला जाता है कि इनकम जो आपने कमाया है उस पर टैक्स लगेगा आपका, ठीक है, जिसको इनकम टैक्स कहा जाता है। उसके बाद एक और तरह का टैक्स सरकार आपके सामने लेती है आपसे, जिसको कहा जाता है कि आप मान लीजिए कि 100 रुपया कमाए हैं तो 10 रुपया तो इनकम टैक्स दे दिए, बचा आपके पास 90 रुपया। अब जो 90 रुपया आपके पास बच गया है तो 90 रुपया कहीं ना कहीं यूज कीजिएगा ना, अपने जरूरत का सामान, खाना पीना, कपड़ा, है ना, घूमना फिरना, हर तरह की चीजें, उसमें से कोशिश कीजिएगा कुछ बचा भी लें, है ना। तो जो बचा लिए वो तो आपका सेविंग हो गया, लेकिन जो खर्चा आपने किया कपड़ा लत्ता पे, खाना पीना पे और बाकी चीजों पे, तो ये सब जो खर्चे हैं, इन सभी खर्चों में या तो आपने किसी किसी तरीके का सामान यूज किया है, सामान खरीदा है, गुड्स, या तो किसी ना किसी तरीके का सर्विस लिए हैं, घूमना फिरना, है ना, तरह तरह की चीजें, बाकी के सर्विसेज। तो या तो आपने कोई गुड्स खरीदा है या कोई सर्विस लिया है, तो उस पर एक अलग टैक्स लगेगा जिसको कहा जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट में जीएसटी भी कहा जा रहा है। और वही हमें सिलेबस में दिया है पढ़ने के लिए, इनकम टैक्स नहीं दिया है। मतलब आपने देखा कि टैक्स क्या है सर, तो टैक्स सरकार के द्वारा लिया जाने वाला एक कंपलसरी फी, चार्ज है, कंपलसरी है। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि हमको नहीं देना है टैक्स, जाइए जो करना है कर लीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सुने होंगे आप लोग किसी किसी के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, वो कह दे कि नहीं हम नहीं देंगे, जेल में बंद हो जाएंगे, समझ रहे, देना ही पड़ेगा, ऐसा कानून है, लॉ बना हुआ है। और लॉ कानून तोड़ना अच्छी बात नहीं होती है ना, कार्रवाई हो सकता है उसके ऊपर, है कि नहीं। इसीलिए सुने होंगे इनकम टैक्स का छापा पड़ता है किसी किसी के घर। तो कहने का मतलब ये है कि सर कानून ऐसा बना हुआ है कि आप जो भी कमाएंगे उस पर आपको, हाँ, नहीं तो कुछ लोग होंगे ऐसा जो कहेंगे हम कमाए, हम कहे दे किसी को, मोदी जी को कहे दे हम पैसा, हम मेहनत करके कमाए हैं, कहे दे उनको 1 रुपया। नहीं सर, कानून है, आपको देना ही पड़ेगा, लॉ ऐसा बना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 यानी कि आयकर अधिनियम 1961 बना हुआ है, एक लॉ बना हुआ है, और उस लॉ के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति जो भी पैसा कमाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा वो बताया है, जब इनकम टैक्स पढ़िएगा तो उसमें पढ़िएगा, कितना देना है वो अभी नहीं बताने वाले हैं, वो इनकम टैक्स बीकॉम पार्ट 3 की बात है। फिलहाल टैक्स समझ में आ रहा है क्या, कि जो भी आप कमाएंगे उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स क्या है, एक तरह का कंपलसरी फी या चार्ज है, कंपलसरी फी या चार्ज है, जो कि सरकार कानून के द्वारा आप पर इंपोज करता है, मतलब आपके ऊपर लगाता है, और आपको देना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि नहीं देंगे, देना ही पड़ेगा। लेकिन वो फी और चार्ज सरकार जो आपके ऊपर इंपोज कर रहा है, लगा रहा है, उसका क्या करेगा, क्यों ले रहा है पैसे वो सरकार, क्यों ले रहा है, क्योंकि उसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ढेर सारा काम करना है, समाज कल्याण के लिए ढेर सारा काम करना है, जिसमें उसको रोड बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल कॉलेज बनवाना है, क्या समझे, डैम बनवाना है, और आपदा प्रबंधन करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। कोरोना आ जाएगा तो उसके लिए वैक्सीन में करोड़ों खर्च करने हैं, ऐसे तमाम खर्चे हैं, समझ गए बात। तो इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार अलग अलग तरीकों से आम जनता से क्या करती है, कंपलसरी चार्ज इंपोज करती है, माने कि आपके ऊपर तरह तरह के कर लगाती है, तरह तरह के पैसे आपसे वसूल करती है, लेती है, चार्ज करती है आपसे, और वही फी लेना, चार्ज लेना सरकार के द्वारा क्या कहलाता है, टैक्स कहलाता है। तो टैक्स क्या है ये बात समझ गए, कि टैक्स एक तरह का कंपलसरी फी या चार्ज है जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। क्यों लिया जाता है सर, क्योंकि उसको समाज कल्याण के लिए काम करना होता है। तो टैक्स के बारे में आप लोग चाहे तो यहां 2 लाइन लिख भी सकते हो कि टैक्स क्या है। तो टैक्स इज ए कंपल्सरी फी
और चार्ज, है ना। फाइनेंशियल फी और चार्ज लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, कंपल्सरी फाइनेंशियल, है ना, क्योंकि कुछ और थोड़ी मांगती है, पैसा मांगती है। फाइनेंशियल फी और चार्ज, फाइनेंशियल फी और चार्ज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है ना, लगाया जाता है। आया बात समझ में। एंड कलेक्टेड, और उसको वसूल भी किया जाता है, लिया जाता है ना, सरकार टैक्स लगाती है और फिर वसूल करती है। तो टैक्स लगाया जाता है और वसूल किया जाता है, क्यों सर? फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज कल्याण के लिए। अब कोई बिगड़ा हुआ दिमाग का आदमी हो तो क्या कहेगा, ये कौन सामाजिक काम है, हमको नहीं मन, हम मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, हम नहीं देंगे, हमसे आप जबरदस्ती कर रहे हैं, कैसा कल्याण का काम कर रहे हैं, कहाँ जबरदस्ती कीजिएगा। कोई ऐसा दिमाग का हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए सर। कानून बना हुआ है और उसका पालन करना चाहिए, हम इंसान लोग हैं ना, एक दायरे में रहना चाहिए हमको। जो भी अपने देश का कानून है वो हमको पालन करना चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह। और कानून में यह भी है कि हमको टैक्स देना है, दैट्स इट, देना है। आया बात समझ में। ये समझ लीजिए कि जो आप कमाते हैं उससे समाज कल्याण का आप काम कर रहे हैं अपने तरफ से, अच्छी बात है ये। तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दैट इज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए पैसा वसूल करती है। तो एग्जांपल बता सकते हो सोसाइटी का वेलफेयर करना, जैसे कि वेलफेयर, ठीक है, डबल एल, ठीक है यार, ठीक लिखे हैं। चलो देखो, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, इधर देखो। अब सोसाइटी का वेलफेयर जैसे कि क्या क्या सर, अभी अभी बता रहे थे क्या क्या काम करती है। यस, वेलफेयर के लिए आप कह सकते हैं कि रोड बनवाती है ना, तरह तरह के बिल्डिंग्स बनवाती है, सरकारी कामकाज के लिए बोलते हैं ना, ये ऑफिस, ये सरकारी डिपार्टमेंट इस बिल्डिंग में है तो सब बिल्डिंग भी बनाना। हाँ, रोड, बिल्डिंग, है ना, डैम, डैम समझ रहे हो, ये सब, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल कॉलेज, है ना, यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज। और क्या क्या काम करती है सरकार, बोलो। पेंडेमिक, पेंडेमिक मैनेजमेंट, पेंडेमिक मैनेजमेंट का काम करती है सरकार, है ना, रेलवे सुविधा, ये सब बहुत सारी सुविधाएं हैं, रेलवेज, हॉस्पिटल, आप लोगों में से किसी ने कहा हॉस्पिटल, बहुत सारी चीजें हैं सर, बहुत सारी, लिखने जाए तो बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि अर्थ समझ गए होंगे, है ना, दैट्स इट। तो इन सभी कामों के लिए सरकार क्या करती है, तो सरकार एक कंपल्सरी रूप से यानी अनिवार्य रूप से आपसे एक फाइनेंशियल यानी पैसे के रूप में फी या चार्ज आपके ऊपर लगाती है और आपसे वसूल भी करती है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, सोसाइटी के यानी कि समाज कल्याण के लिए काम करना है, जैसे कि रोड बनवाना, बिल्डिंग बनवाना, डैम बनवाना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवाना। पेंडेमिक मैनेजमेंट का मतलब होता है आपदा प्रबंधन करना, रेलवे वगैरह बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, और भी तमाम काम है कि नहीं, समझ रहे हो। अरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सुरक्षा। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, पुलिस की, पुलिस का जो आपको सुरक्षा मिलता है, आप देते हैं पुलिस को पैसा, सरकारें ना देता है, वो सेना, सेना जो है आपके वहां पे बॉर्डर पे, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ये सब सिक्योरिटी, सुरक्षा, पैसे आप देते हैं क्या, सरकार ही देती है। हाँ, लेकिन वो आप ही का पैसा है, टैक्स के रूप में आपने दिया है सरकार को, तो सरकार उन पैसों को यूज करती है सिक्योरिटी में भी। सिक्योरिटी का मतलब समझ गए, सुरक्षा। सुरक्षा कई मामलों में होते हैं, ठीक है। आजकल तो आपने सुना होगा चंद्रयान 3 का नाम, स्पेस में भी खर्चा, उसका बहुत पैसा लगा, सब पैसा, सब टैक्स का पैसा है, हम ही लोगों का पैसा है। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि देखिए हम लोग चांद पे पहुंच गए, हम लोगों ने चांद पे अपने आप को भेज दिया, आई मीन चांद तक हम लोग पहुंच गए, हमारे वजह से हमारा देश,
है ना हमारे, इसीलिए टैक्स ईमानदारी से भरना चाहिए, क्योंकि टैक्स ईमानदारी से नहीं भरिएगा तो सरकार ये सब काम कैसे करेगी, है कि नहीं। तो इसीलिए आप सभी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आने वाले समय में जब भी पैसा कमाएंगे तो ईमानदारी से टैक्स भरेंगे, ठीक है। तो टैक्स समझ में आया क्या कि क्या होता है, बहुत बढ़िया सर। हाँ, हम अभी उस क्राइटेरिया में नहीं, हम ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं देते हैं, देते हैं, बट इनकम टैक्स नहीं देते हैं, क्योंकि अभी हम उस क्राइटेरिया में आते नहीं हैं। इनकम टैक्स देने के लिए एक लिमिट से ऊपर आपको कमाना पड़ेगा, एक लिमिट तक छूट है, हाँ ठीक है। अब वो क्या है वो सब इनकम टैक्स आप पढ़िएगा तो अब बताया जाएगा कि क्या है क्या नहीं, बीकॉम पार्ट 3 में वो सब हम बताते हैं। फिलहाल इतना जानिए कि एक लिमिट से ऊपर अगर आप कमाएंगे तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, उस लिमिट के नीचे हैं तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो हम अभी उस लिमिट से नीचे हैं, अभी उतना नहीं कमाते हैं कि टैक्स भरें। जिस दिन वो लिमिट पार होगा उस दिन हम भी टैक्स भरेंगे ईमानदारी से, ठीक है। हाँ, इनकम टैक्स भरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं देते हैं, अरे जीएसटी तो देते हैं ना, तरह तरह का सामान यूज करते हैं हम, तो सभी सामान जो है उस पर टैक्स देते हैं, जीएसटी है ना। कपड़ा खरीदते हैं, सामान और भी बहुत सारा खरीदते हैं। हाँ नहीं, चलिए ध्यान दीजिए, इसको मिटा के थोड़ा सा और लिखते हैं, चाहे यहाँ साइड में लिख देते हैं, देखो गौर से यहाँ पर लिख देते हैं कि जो टैक्स होता है ना, जो टैक्स होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो दो ठो टैक्स हुआ, यानी कि जो कर होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। समझ गए बात, अप्रत्यक्ष कर। तो ये दो प्रकार का कर होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो सर ये प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि आप, प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है ये कि आप पर टैक्स लगा और आप ही को देना है, वो कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स, आप पर टैक्स लगा लेकिन टैक्सवा का पैसा जो है वो आप नहीं देंगे, कोई और देगा। तो जो देगा उस पर इनडायरेक्ट रूप से लगा कि नहीं, उससे कहा नहीं जा रहा है कि आप टैक्स दीजिए, लेकिन फिर भी देना पड़ रहा है। इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि आपसे कहा नहीं जाएगा कि आप टैक्स दीजिए, लेकिन घूम फिर के टैक्स आप ही दे रहे हैं, तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट तरीके से दे रहे हैं। जैसे जीएसटी, जीएसटी को समझिएगा, वास्तव में जीएसटी भरना हम लोगों का काम नहीं है। आप लोग जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं क्या, आप लोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं जीएसटी रिटर्न फाइल। जीएसटी रिटर्न फाइल कौन करता है, बिजनेसमैन। मतलब सरकार बिजनेसमैन से कहती है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन मजे की बात देखिए कि बिजनेसमैन अपने जेब से नहीं देता है, वो सामान बेचता है, हम जैसे आम जनता से पैसा उसी में, उसी सामान के पैसा में जीएसटी का भी पैसा ले लेता है। तो बताइए, टैक्सवा तो हम आम जनता को देना पड़ रहा है ना जीएसटी, जबकि सरकार ने हमसे नहीं कहा है, किससे कहा है, उस दुकानदार से कहा है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, दुकानदार सामानवा बेच रहा है और सामानवा के प्राइस में हम लोगों से जीएसटी भी ले ले रहा है। तो घूम फिर के पैसा तो हम लोग दे रहे हैं ना, डायरेक्ट रूप से हमसे कहा नहीं जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से टैक्स तो हम ही ना भर रहे हैं। तो इसीलिए ये कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। माने हम पे लगाया नहीं गया है, टैक्स देने के लिए हमसे नहीं बोला गया है, लेकिन फिर भी हमें देना पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि इनडायरेक्ट तरीके से हमें टैक्स देना पड़ रहा है। एक तो टैक्स दे ही रहे थे कि भाई जो ईमानदारी से कमाएगा, माने जो भी पैसा कमाएगा ईमानदारी से टैक्स अपना भरेगा, इनकम टैक्स, तो वो तो डायरेक्ट हम आम जनता से बोला गया था। मतलब ये हुआ, यहाँ दो शब्द निकल के आता है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आपसे कहा गया, आप पर ही इम्पोज किया गया और आप ही से कलेक्ट किया गया। इम्पोज्ड, इम्पोज को एक और शब्द लिख देते हैं, लेवी। लेवी का मतलब होता है इम्पोज, माने लगाना, टैक्स लगाना, आपके ऊपर टैक्स लगाया गया और आप ही से कलेक्ट किया गया। तो लेवी एंड कलेक्टेड, लेवी एंड कलेक्टेड बाय द सेम पर्सन, बाय द सेम पर्सन, यानी कि सेम पर्सन से, यानी उसी व्यक्ति से जिस पर टैक्स लगाया गया है, अगर उसी से वसूल किया जा रहा है तो कहलाएगा डायरेक्ट। कि भाई प्रत्यक्ष रूप से हमने 100 रुपया कमाया है, आह लीजिए केंद्र सरकार 10 रुपया मेरा टैक्स, इनकम टैक्स। क्या समझे, तो ये प्रत्यक्ष रूप से हुआ कि आप कमाएंगे तो टैक्स आप भरेंगे, आपको भरना पड़ेगा, आप भरते भी हैं, तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स।
लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा कि आपसे बोला नहीं गया है टैक्स देने के लिए, लेकिन आपको देना पड़ रहा है। तो लेवी एंड कलेक्शन सेम पर्सन हुआ क्या? नहीं, लेवी एंड कलेक्शन बाय डिफरेंट पर्सन, लेवी एंड कलेक्शन बाय डिफरेंट पर्सन, है ना, डिफरेंट, अलग अलग लोगों से। मतलब सरकार दुकानदार से कहती है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, दुकानदार क्या करता है? हम लोगों से ले लेता है। तो घूम फिर के हम लोगों को देना पड़ेगा ना, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। मोदी जी जीएसटी देने के लिए हम आम जनता को नहीं बोले हैं। जीएसटी किसको बोले हैं देने के लिए? जो बिजनेस करेगा, गुड्स और सर्विस जो बेचेगा वो जीएसटी भरेगा। तो बेचता कौन है? दुकानदार। लेकिन वो अपने जेब से देता है? नहीं, हम लोग जाते हैं, उसका सामान लेते हैं, गुड्स या सर्विस कुछ भी लेते हैं, तो भाई जो पैसा देते हैं उसमें जीएसटी भी देते हैं। हम लोग देते हैं ना। सामान खरीदने आप लोग कभी गए हैं? कभी मॉल वगैरह में जाइएगा तो पूरा एक बड़का लिस्ट मिलता है ना, इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस लिस्ट बोलते हैं उसको। और उसमें देखिएगा अमाउंट के नीचे जीएसटी वगैरह भी लिखा रहता है, कितना रुपया जीएसटी लगा है। तो बताइए आपसे जीएसटी भी लिया कि नहीं लिया? लेकिन आपको नहीं कहा गया है कानूनी रूप से देने के लिए, कहा किसको गया है? बिजनेसमैन को। लेकिन बिजनेसमैन क्या करता है? आम जनता से लेता है। मतलब कुल मिला जुला के ये है कि आम जनता को इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स देना पड़ता है, इसीलिए क्या है, उसको कहा गया इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये आता है लेवी एंड कलेक्शन बाय डिफरेंट पर्सन। आया क्या बात समझ में? यानी कि लेवी का मतलब होता है टैक्स लगाना, और कलेक्शन का मतलब टैक्स वसूल करना। समझ के बात? तो टैक्स लगाना और वसूल करना अगर एक ही व्यक्ति से किया गया तो डायरेक्ट टैक्स, सेम व्यक्ति से किया गया तो। लेकिन टैक्स लगाना और वसूल करना अगर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, लगाया गया किसी और पर, वसूल कहीं और से लिया जा रहा है, तो वो टैक्स कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में एक एग्जांपल बड़ा फेमस है जिसका नाम है इनकम टैक्स। आया बात समझ में? और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में आप ले सकते हैं अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं जीएसटी। ये जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। समझ गए बात? और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट फिलहाल आप लोग 10th पास करके आए हैं, नया 11th में, इतना जानकारी आप लोगों के लिए बहुत है। आ रहा है लॉजिक समझ में? तो आपने समझा, जीएसटी की शुरुआत किए हैं, देखो कितना मजेदार टॉपिक है। अभी तक जीएसटी के बारे में हम कुछ बताया नहीं है, जीएसटी चैप्टर चल रहा है। कहने का मतलब जीएसटी एक टैक्स है, तो पहले टैक्स के बारे में समझो तो कि टैक्स होता क्या है। टैक्स समझ जाओगे तो उसी में जीएसटी कैसा टैक्स है ये भी समझ में आ जाएगा। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। समझ गए बात? और यही इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आया लॉजिक समझ में? चलो तो अब जल्दी से इसको लिखो, और इसके बाद हम जीएसटी के बारे में अब बताएंगे कि क्या होता है जीएसटी, कैसे चार्ज होता है, कितना क्या लगता है ना, कैसे जमा होता है, कितने प्रकार का जीएसटी होता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा जीएसटी लगता है, बहुत सारी जानकारी जीएसटी के बारे में। क्या इतनी जानकारी समझ में आई? इंपॉर्टेंट जानकारी है सर। और ये सब जानकारी जो हम बताए हैं ये आप लोगों को बुक में नहीं मिलेगा। बुक में सीधे जीएसटी टॉपिक शुरू किया है, जीएसटी के बारे में बोलना शुरू कर दिया है, लेकिन जीएसटी आया कहाँ से, कैसे आया, ये सब हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है? जीएसटी की पूरी कहानी अभिनव मिश्रा की जुबानी सुनाएंगे। जीएसटी की उत्पत्ति सिखाएंगे, कैसे आया जीएसटी, मजा आएगा। तो आज के क्लास में आप सभी ने जीएसटी चैप्टर शुरू कर दिया है, लेकिन जीएसटी में आपने सीखा कि जीएसटी में जो टी है वो टी का मतलब टैक्स होता है। तो आपने सीखा कि टैक्स होता क्या है। आज के क्लास में टैक्स अच्छे से सीखा, टैक्स क्या होता है और टैक्स कितने प्रकार का होता है। समझ के बाद टैक्स क्या होता है और टैक्स कितने प्रकार का होता है। तो टैक्स कितने प्रकार का होता है बोलो? 2 प्रकार का। पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। समझ के बाद डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी। ठीक है? और भी एग्जांपल्स में आ जाएंगे बहुत सारे टैक्स, लेकिन फिलहाल हमें इन्हीं के बारे में जानना है। ठीक है? तो जीएसटी के बारे में अगले क्लास में आएंगे तो डिटेल में अब चर्चा शुरू करेंगे कि जीएसटी क्या है, कैसे है, कहाँ से है ना, कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ लगता है, कब कब लगता है जीएसटी, कैसे कैसे लगता है, कितना कितना % से लगता है, और सारी बहुत सारी जानकारी। ठीक है? चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगले क्लास में। धन्यवाद।